नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मेरी एक चाह है कि जीवन में कभी भी किसी को भूख और प्यास का सामना ना करना पड़े। खाना और पानी एक ऐसी चीज है जिस पर सभी का बराबर का हक होता है, लेकिन आज भी कई ऐसे देश के हिस्से हैं जहां पर पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं। आज जब इस मुद्दे पर आपसे बात करनी थी तो मैं कुछ लाइनें इंटरनेट पर ढूंढ रहा था, तभी ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। भूखे की भूख और प्यास जैसा प्यास तो वैसे भी सबकी बुझानी चाहिए, लेकिन अफसोस कि छत्तीसगढ़ के नए नवेले मनेन्द्रगढ़ जिले में ऐसा नहीं हो पा रहा है। जिले के छरछा गांव में आज भी बुनियादी समस्याओं का अंबार है। विकास की तस्वीर दिखाकर राजनीति चमकाने वालों ने इन्हें वाकई अंधेरे में छोड़ दिया है। 500 की आबादी वाले इस गांव में ठंड के वक्त पानी लेने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और गर्मी में ये दूरी और बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं को आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भरतपुर सोनहत विधानसभा के ग्राम पंचायत बिहारपुर क्षेत्र की, जहां लोगों को पानी की भारी समस्याओं की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर लगातार नजर आ रही है। ऐसे में लोग किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी लोग किस तरह से अपने घरों से जंगल क्षेत्र में 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर झिरिया नुमा गड्ढे से पानी लाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग आज़ादी को 70 साल बीत जाने के बाद भी लोग इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के सरपंच से, विधायक से, कलेक्टर से, जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाए, लेकिन बीजेपी के 15 साल भाजपा सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद भी इस गांव में पानी नहीं पहुंच पाया। कांग्रेस को 3 वर्ष बीत चुके हैं। विकास के कई दावे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में विकास हो रहा है, लेकिन आम जनता को धरातल पर विकास नजर नहीं आ रहा। तो मुद्दा बहुत ही बेसिक है, सवाल बहुत ही बुनियादी है। आखिर पानी को लेकर इतनी अनदेखी कैसे हो सकती है? हमें इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो हमारे पास छरछा गांव के पास हमारी टीम पहुंची, जहां पर पानी के लिए घर की महिलाएं कई किलोमीटर दूर तक जा रही हैं। ये इलाका जंगलों से घिरा भी है, ऐसे में खतरा और भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह आता है कि पानी की इस भयंकर परेशानी का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? क्या पानी की समस्या को लेकर नेताओं ने कुछ किया? विधायक जी क्या यहाँ के लोगों की समस्या जानने पहुंचे? इन सभी सवालों को लेकर हम ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। के बहुत दिन से हम पानी पीते पीते बुढ़ा गए। अब आन दिन चले जाब अपन डेरा में। हाँ, कोई नहीं मदद करे तब नहीं है। मदद करती तो सारे टंकी वहाँ बनवावे ले करते तो पैसा मांगते हैं। वो सरपंच सही है, आई बनवावे। कितना पैसा मांगत रहे सब? अरे तो भाई मांगा थे, बना ली तो कही इतना दिया पैसा। हाँ, टंकी बनवा थे, कहते कि मुझे पैसा दिया तब बना हूँ। नहीं आवे जाके तबे न है, विधायक आवे नहीं करे। हाँ, विधायक आती तब ना भाई। कहा थे कि बहुत साल कर हम पीते पीते एठे का पानी अजय करा है कि सारे सब आधा मरियो गई सब। बहुत दूरी, कितना परेशानी हो? बहुत परेशानी होती, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। कुड़ी में आते हैं इतना दूर, 2-2.5 किलोमीटर। 500 से तो थोड़ा मान लो 10-5 ज्यादा होंगे सर। पानी जो धूप रहे हम लोग कितने दूर आना पड़ता है, अंधेरा में भी आना पड़ता है सर। तो अभी तो नहीं बना है, एक भी नहीं बना है। किसको दिया है? सरपंच को दिए हैं। ये तो 2-3 पंप 3 साल से। हाँ, कभी तो नहीं हम लोगों के पास पूछ जांच किए हैं क्या परेशानी है पानी के लिए में, कैसे का है, नहीं पूछे हैं विधायक जी। और ऐसे में सवाल मन में आता है कि आखिर इन सब के बीच सरकार और प्रशासन क्या कर रही है। इसे लेकर वहां के लोकल बीजेपी नेता से बात की गई। उन्होंने बताया कि कैसे 500 की आबादी वाले इस गांव में लोग झिरिया से पानी लेकर आते हैं और ये पानी उन्हें कई तरह से नुकसान भी पहुंचाता है। झिरिया मतलब छोटा झरना होता है और अब इस बिरहासपुर ग्राम पंचायत के छरझा गांव ने लोग एक झरिया से ही अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। यहाँ कोल और अगरिया जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ हैंडपंप तो लगा है, लेकिन हैंडपंप इनके बताने अनुसार 3 साल से बंद पड़ा है। यहाँ के महिलाएं, बच्चे 2 किलोमीटर जुआ कौड़ी से पानी लाते हैं और इनको पानी पीने में बहुत कठिनाई हो रहा है, क्योंकि ये पानी झिरिया का पी रहे हैं, झरना का पी रहे हैं, इनको बीमारी हो रहा है।
क्योंकि कई प्रकार की बीमारी है। साथ नदिया से पानी ला के पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। मैं अभी संबंधित पीएचई विभाग के एसडीओ से बात किया, उनके द्वारा बताया गया कि भाई वहाँ हमारे यहाँ कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि समस्या उनके पास बहुत है, क्यों उनकी फंड नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन बावजूद उसके विकास की तमाम बातें की जाती हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास की असली तस्वीर क्या है वो टेलीविजन पर चल रही इन तस्वीरों से आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं गांव से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जाकर और एक छोटे से झरने से पानी लाने को मजबूर हैं। पीने का पानी गांव में नहीं है और ऐसे में ये पानी इनकी सेहत को कई प्रकार से नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि जहां से पानी लाते हैं वो पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन मौन है, इनकी चिंता पर, इनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि ये लोग अभी भी छोटी सी झरिया से पानी लाने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे गांव से बर्तन लेकर बाहर निकलते हैं और छरछा गांव की ये कहानी है। और छरछा गांव में झरिया से पानी लाने को ग्रामीण मजबूर हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार ये सब कब तक चलता रहेगा, कब इस पर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार हैं वो ध्यान देंगे। लोग वोट मांगने तो आते हैं, वोट मांगने के वक्त तमाम बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जनता से जनप्रतिनिधियों का कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं होता। वोट के बाद जनता से कोई सरोकार जनप्रतिनिधियों का नहीं रहता। और ये तस्वीरें साफ बताती है कि किस तरह से लोग यहाँ पर पीने के पानी, जो बुनियादी आवश्यकता है, सड़क, पानी, बिजली, वो यहाँ नहीं है। पीने को पानी नहीं है। और आप समझ जाइए कि विकास की क्या रफ्तार होगी, विकास की क्या दशा होगी और किस तरह से ग्रामीणों का जीवन यहाँ पर चल रहा होगा। और इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी कुछ दिन में जुड़ेंगे। लेकिन गंभीर और ये बड़ा सवाल कि आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बावजूद इसके एक गांव ऐसा भी है जहां पीने को पानी नहीं है। 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये तो शहरों की बात, ये तो हम सर्दियों की बात कर रहे हैं। गर्मियों में हालात और बुरे हो जाते हैं। गर्मियों में इन गाँव की महिलाओं को, बच्चों को पानी लेने के लिए और दूर दूर तक जाना पड़ता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ मिश्रा है, कांग्रेस जिला प्रवक्ता, और दकपाल सिंह है, भाजपा जिला प्रवक्ता। सबसे पहले सौरभ मिश्रा, मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि प्रदेश में आप ही की सरकार है और ये सवाल बेहद वाजिब है कि अब जब अमृत महोत्सव मन रहा है आज़ादी का, और इसके बावजूद एक गाँव ऐसा भी है सौरभ मिश्रा जहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। ये कैसा विकास है? सौरभ, मेरी अब आवाज आपको मिल रही है? ठीक है। द्रकपाल सिंह बीजेपी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पास आऊंगा। द्रकपाल जी, आजादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन छिरछा गांव की हालत अभी भी नहीं सुधरी है। लोग पैदल जाकर पानी लेने को, पीने के लिए पानी लाते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हम चर्चा गांव में गया था। चर्चा गांव में 2-3 किलोमीटर वहां के लोग उनकी झरना से पानी ला के पी रहे हैं। वहाँ उनको पीने के लिए व्यवस्था में कुछ नहीं, पीने के लिए झरना भरा है जी। तो मैं ही प्रशासन के, छत्तीसगढ़ सरकार से कहना चाहूँगा कि आप लोग तो वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक वहाँ कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ लोगों को बहुत बीमारी हो रहा है, लोग परेशान है। वहाँ से लाल पानी निकल रहा है। मेरा काम यही है कि वहाँ बढ़िया उनको आज पूरे भारत देश में नल जल योजना चल रहा है। लेकिन वोट मांगने तो आप भी जाते हैं द्रकपाल जी। आपकी भी 15 साल सरकार रही है छत्तीसगढ़ में लगातार, आप वोट मांगने नहीं जाते? क्या आपकी सरकार के समय हालात क्यों नहीं सुधरे? हम जाते थे वहाँ, वोट मांगने जाते थे, अभी भी जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। आपकी सरकार में सब क्यों नहीं सुधरा? सर वो समय ये सिस्टम नहीं था, हैंडपंप वहाँ लगवा दिया। हैंडपंप वहाँ चल रहा है हैंडपंप, लेकिन हैंडपंप में लाल पानी।
आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सौरभ मिश्रा, मैं आपके पास आऊँगा। सौरभ जी, आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस गांव पर उनका ध्यान नहीं गया कि यहाँ पानी नहीं है पीने का। लोग पैदल जाकर, कोसों दूर जाकर पैदल पानी ला रहे हैं। सौरभ मिश्रा, आपको आवाज आ रही है सौरभ? सौरभ, आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, जरा उसको फोन से अनम्यूट करिए, उसके बाद आपकी आवाज हम तक आ पाएगी। आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए एक बार। आवाज आ रही है आपको अब मेरी? आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए उसको, मोबाइल से अनम्यूट करना होता है। आपने म्यूट किया अपना ऑडियो से, अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज़ हम तक आएगी। ठीक है। द्रकपाल सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। द्रकपाल, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। द्रकपाल, आप कह रहे थे आपने हेडपंप लगवाया था गांव में, लेकिन हेडपंप कहाँ है अब? लोग तो बाहर जा रहे हैं पीने के पानी के लिए। हैंडपंप वहाँ लगा था। हैंडपंप क्या है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के पास जितने भी हमारे क्षेत्र में हैंडपंप है, उसमें सुधार के लिए इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पहले जो आता था उन हर जगह सुधार होता था, लेकिन आज 3 साल से कोई सुधार हैंडपंप नहीं हो रहा है। लोग बाग कोई नाले का पानी पीते नहीं, तो आज में तो 3 हैंडपंप वहाँ है। पहले वो हैंडपंप अपने जमाने में लगा था, छत्तीसगढ़ सरकार में जब बीजेपी गवर्नमेंट था तो लगा था। लोग बाग बता रहे हैं कि 2-3 साल से बिगड़ा हुआ है हैंडपंप जी, इसलिए वो लोग इसलिए मजबूर हैं वो नाले के पानी पीने के लिए। लेकिन विपक्ष का भी कोई रोल होता है ना। विपक्ष के नाते आप ग्रामीणों की आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप सरकार से मांग कर सकते हैं। आपने कभी इस तरह की मांग की? वैसे तो अक्सर अगर कई मुद्दों पर विपक्ष सड़कों पर आता है, लेकिन जब ग्रामीणों की बात आती है, इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की बात आती है, तो विपक्ष कहाँ चला जाता है? सर, हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं। मैं जब भ्रमण किया, कम से कम लगभग कई बार CHP से बात किया, PCE से बात किया, CHP DO से भी बात किया मैं। वो बोले कि भाई हमारे पास शासन वो खरीदने के लिए, पाइप खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से दें? तो मैं कहा कि भाई पैसा नहीं है, पहले तो तुरंत 2 दिन में लग जाता था, आज कैसे लगेगा? क्योंकि वहाँ 3-4 हैंडपंप है, हैंडपंप में पानी है। तो हम लोग उनकी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास राशि न रहने के कारण ये लोग हैंडपंप एक बार बात करने से नहीं होता है। सरकार से कोई काम कराना तो लगातार पीछे पड़ना पड़ता है, उसके बाद काम होता है। आपकी सरकार का भी हमने हाल देखा है और भूपेश बघेल जी की सरकार का भी हाल देख रहे हैं। खैर, द्रकपाल सिंह, सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला प्रवक्ता। सौरभ जी, आपको मेरी आवाज अब मिल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। सर नमस्कार, मैं आपकी एक छोटी सी गलती, सौरभ कांग्रेस जिला प्रवक्ता सर। जी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता ही सर मैं बोल रहा हूँ सौरभ जी। अच्छा सॉरी सर, आवाज थोड़ा मिस्टेक हो रही है। आपकी सरकार है और 3 साल से ज्यादा वक्त सरकार को बीत गया है, लेकिन झुरिया गांव भी ऐसा है जहां पीने का पानी नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर, पहले ये बताइए। सर, मैं सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उस ग्राम पंचायत के, उस गांव के लोगों की समस्या को उठाया कि वहां आज पीने का पानी नहीं है। आपको नहीं पता था अब तक? सत्ता में थे इन्होंने, आपको अब तक नहीं पता था? नल जल या किसी भी तरीके का एक हैंडपंप खोदने तक का काम नहीं किया। अब ये बात जी, आपको नहीं पता था कि ऐसा हाल है गाँव का? साथी हैं, बहुत ही सम्मानित है, इनका मैं बात सुन रहा था। ये लगातार कह रहे थे कि शासन के पास फंड नहीं है, शासन कार्य नहीं कर रही। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो सौरभ जी, आपको नहीं पता था कि एक गांव ऐसा भी है जहां पीने का पानी नहीं है? आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है बात? नहीं, बिल्कुल। आपको मैं इसी चीज को मैं कंटिन्यू करके आपको बताना चाहता हूँ। जी, बात पूरी कीजिए। इंडिया न्यूज के माध्यम से यह पता चल रहा है कि वह इस खबरों को उठा के लोगों के सामने ला रहा है। इंडिया न्यूज लगातार अपना काम करता है, अपनी भूमिका लगातार इस तरह से निभाता है और निभाता रहेगा। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं साधुवाद भी देता हूँ आपके सभी पूरे टीम के साथियों को। 15 साल ये सत्ता में थे भाजपा के साथी, वहां कभी इन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। आज जिस ग्राम की बात कर रहे हैं, उस ग्राम में एक्चुअली में हैंडपंप कुछ खनन हुए हैं, लेकिन वहां पर पानी की समस्या है और हर घर में एक एक घर में व्यक्तियों को पानी पहुंचे, इसीलिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू किया होगा। आप आदरणीय विपक्ष के साथी से पूछिए, इन्होंने हर घर जल जीवन मिशन का नारा सुना है? ये केवल नारा नहीं है। लेकिन ठीक है, नारा नहीं है, लेकिन नारा ही लगेगा ना। वो जल जीवन मिशन जमीनी स्तर पर कहाँ दिख रही है? कहाँ दिख रहा है? चिड़िया गांव में कहाँ दिख रहा है? आप 15 साल की इनकी बात, सरकार की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने 3 साल में क्या किया? सौरभ मिश्रा, आपकी सरकार ने 3 साल में क्या किया? जी,
आपकी सरकार ने 3 साल में क्या किया? आप रमन सिंह की 15 साल की सरकार का जिक्र कर रहे हैं, आपकी सरकार का भी तो कुछ दायित्व होता था। जी, इसीलिए तो आपको बताना चाह रहा हूँ, उस पूरे विधानसभा में, जिस भरतपुर विधानसभा का ये बात है, उस पूरे विधानसभा में 400 से ज्यादा हैंडपंप खनन हुए हैं, हमारी सरकार में हुए हैं। इसी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 2021-22 के बजट में 850 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है नल जल योजना के लिए। ये हमारी सरकार ने किया है और मैं बड़े फक्र के साथ तो 850 करोड़ रुपए कहाँ गया? गाँव में तो नहीं दिख रहा ना सर, पीने के लिए पानी नहीं है इनके पास। इनके लिए 850 करोड़ रुपए सिर्फ एक अंक मात्र है। इनको 850 करोड़ रुपए जब दिखेंगे तब ये अपने घर पर सही पानी पी पाएंगे, साफ पानी पी पाएंगे गांव वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके घर में तुरंत अभी पानी आ ही गया या फिर हमने कर दिया है। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हमने योजना बनाई है। कोरोना काल रहा, इसलिए कुछ जगहों पर योजना पहुंचने में समय लगा, धीरे धीरे पहुंच रहा। हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक 29 लाख ग्रामीणों को उनके घर तक शुद्ध जल पहुंचाएंगे। हम इसलिए क्रियान्वयन कर रहे हैं और इनका तो ना कोई नीति था, ना कोई सोच था, ना कुछ था। हम उस पर काम कर रहे हैं। 4 यानी कि 2 साल और उनको प्यासा रहना पड़ेगा, बाहर से पानी लाना पड़ेगा। सौरभ मिश्रा आप ये कह रहे हैं 2023 तक आप चुनाव से पहले करेंगे और उस विकास के नाम पर जनता से वोट मांगेंगे। आपकी रणनीति में समझ रहा हूँ, आपकी रणनीति समझ रहा हूं। चुनाव से पहले आप पानी पहुंचाएंगे 2023 के चुनाव से पहले, और फिर जनता तक इस विकास के काम को गिनाकर वोट मांगेंगे। 2 साल तक जनता और प्यासी मरती रहेगी। आप यही कह रहे हैं क्या? बात इस चीज की नहीं है कि 2 साल जनता प्यासी मरेगी या जनता को हम पानी नहीं पिलाएंगे। फिर पूरे छत्तीसगढ़ में बात हम कह रहे हैं कि उस ग्राम में हो सकता है नल जल योजना काम अभी नहीं पहुंचा, बाकी जगह पहुंच गया, वहां ही पहुंचेगा। इसमें जो देरी हुई कोरोना काल के कारण, आपको भी पता है आदरणीय शिवम सोनी जी, पूरे प्रदेश में कोरोना काल के कारण रफ्तार धीमी हुई थी, सभी काम रुके हुए थे। और उसमें भी छत्तीसगढ़ ने मनरेगा में रोजगार दिया, बहुत सी चीजों को चलाते रहा निरंतर। ये जो कुछ देरी हुई है कोरोना काल के कारण हुई है और इसको हम पूरा कर लेंगे। अभी तो हमारे आदरणीय विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार इसके लिए राशि आवंटित नहीं कर रही। ठीक है, 850 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है वर्ष 2021-22 में। हमने केवल सपना नहीं दिखाया है कि 2023 में 29 लाख परिवारों को पानी दे देंगे। हमने उसके लिए प्रावधान भी किया है, राशि स्वीकृत भी की है, हमारी एजेंसियां काम भी कर रही हैं और हम पानी पिलाएंगे भी। हाँ, कोरोना के कारण मैं मान रहा हूँ, आपके चैनल में मान रहा हूँ, कोरोना काल के कारण कुछ कामों में समय लग रहा है, कुछ काम देरी से हुए। इसके लिए इसका यह मतलब नहीं कि हम पानी नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी सरकार की तो कम से कम सोच है, नीति है, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये 15 साल सत्ता में थे, 15 साल इन्हें तो अपनी सरकार से पूछना चाहिए। 15 साल वो सवाल मैंने द्रकपाल सिंह जी से कर लिया कि 15 साल आप सत्ता में थे, 15 साल तक आपने क्या किया? अब आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। दोबारा मैं द्रकपाल जी का रुख करूंगा। द्रकपाल जी, 2023 से पहले गांव में पानी पहुंच जाएगा नल जल योजना के तहत, ऐसा कह रहे हैं सौरभ मिश्रा, आपकी प्रतिक्रिया? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, तो शुद्ध जल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर पंचायत में इसका सर्वे करवा के नल जल, छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ दे रहे थे? कुछ नहीं दे रहे छत्तीसगढ़ का। ये पूरा पैसा तो सेंट्रल का है, इसका बाई देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार तो आज अभी मैं सुन रहा था भाई साहब की ये बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास आज 2018 से लेकर अभी तक क्यों नहीं बन रहा? मैं इसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि 60% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह 40% के लोग नहीं हैं, आज तक उनका घर नहीं बना है। तो कह रहे हैं कि हम इतने करोड़ सेंक्शन करवाएं पानी के लिए, तो इनका पैसा थोड़ी ना है, ये तो सेंट्रल का पैसा है नल जल योजना के माध्यम से। ये लोग सब छलावा कर रहे हैं, ये तो नरवा गुरवा बाड़ी का काम कर रहे हैं और मनरेगा का ही पैसा आ रहा है जितना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बताइए, जवाब दीजिए सौरभ मिश्रा। सर, मेरे को उनकी आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही थी, आप एक बार क्वेश्चन कर लीजिए तो ज्यादा सेंट्रल क्लियर हो गवर्नमेंट जाएगा। की स्कीम है, इसमें भूपेश सरकार का कोई योगदान नहीं है, ऐसा द्रकपाल जी आरोप लगा रहे हैं आप पर। वो तो आरोप लगाएंगे ही, 15 साल उनकी सरकार थी, 15 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। अब हमारी सरकार जब कार्य कर रही है तो वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास जमीनी स्तर पर कोई मुद्दा नहीं बचा है। भाई, किसानों का कर्जा माफ हो गया, 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिल गया, किसानों का जलकर माफ हो गया, 60 से बढ़कर 60 से ज्यादा लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है, 400 यूनिट तक बिजली माफ हो गया। वो किस मुद्दे पर हम पे बात करेंगे? वो बात इसी पे करेंगे कि सरकार के पास बजट नहीं है। जब हम राशि बताएंगे कि हमने इतनी स्वीकृत की, ये की, तो बोलेंगे प्रधानमंत्री आवास लाएंगे। भैया, मुद्दे जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे बात हुई, जिस दिन प्रधानमंत्री आवास वाले मुद्दे पे बात होगी उस दिन भी बात करेंगे कि हमारा कितना पैसा केंद्र ने रोक के रखा है, हमारे मंत्रियों ने कितनी बार चिट्ठी लिखी है। ठीक है, आज बात पानी की हो रही, तो आज बात सिर्फ पानी की होगी सौरभ मिश्रा, लेकिन कुछ जिले और बने हैं अभी छत्तीसगढ़ में हाल ही में, वहां भी स्थिति यही है, सूरत हाल यही है, वहां भी लोग पानी के लिए परेशान हैं, उस पर क्या कहेंगे आप?
वहां भी मैं 2023 तक पानी देखिए, पहुंचेगा। 15 साल भाजपा की जो सरकार थी उसकी ना कोई रीति थी ना कोई रणनीति थी। मैं पूछ रहा हूं, इसी के 2023 तक कारण वहां आज भी ये पानी स्थिति है। पहुंचेगा ऐसे? हमारी सरकार आई है, 15 सालों का अव्यवस्था था, धीरे धीरे हम दूर कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगह है हमने जहां नलकूप खनन कराया है, बहुत सी ऐसी जगह है जहां हमने मनरेगा से तालाब खुदवाए हैं, और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर पानी का सोर्स जमीन में नहीं है, तो वहां हम नल जल योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हमने वो राशि स्वीकृत की है, उसका काम हो रहा है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को मानता हूं कि कोरोना होने के कारण कुछ कामों में देरी हुई, वो भी काम जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। इनके 15 सालों की जो अव्यवस्था थी उसे सुधारने में थोड़ा समय लग रहा है। इस 1-2 वर्षों में सब कुछ अपने कांग्रेस जब पटरी पे वापस आ जाएगा। बीजेपी कहती है कि 70 साल की आपकी व्यवस्था सुधारने में समय लग रहा है, आप कह रहे हैं 15 साल की बीजेपी की व्यवस्था सुधारने में समय लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ मिश्रा, द्रकपाल सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार छरछा गांव में पानी कब पहुंचेगा, क्योंकि लोग पीने के पानी के लिए मजबूर हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है और फिर लोग उस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।